Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, तो डिवीजन साइनोबैक्टीरिया बिलोंग करती है किंगडम मोनेरा से, और साइनोबैक्टीरिया में ओनली वन क्लास इंक्लूड है, साइनोफाइसी, जिसे मैक्सोफाइसी भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोफाइसी। तो जो साइनोबैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक एल्गी है एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसको प्रोकैरियोटिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है और इसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ये मेन फीचर है कि उनमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल। तो इसकी सेल वॉल में अमाइनो शुगर्स होते हैं एंड अमाइनो एसिड्स होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया का कलर ब्लूइश ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड रेड पिगमेंट। तो जो साइनोबैक्टीरिया है जो इसका कलर है ये ब्लूइश ग्रीन होता है क्योंकि उसमें कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, एफ एंड फाइकोबिली प्रोटीन्स। तो फाइकोबिली प्रोटीन जो पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं कि ये सनलाइट की मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसमें हमारे पास आ जाते हैं फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथ्रिन। तो फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन ये ब्लू कलर पिगमेंट है, जबकि फाइकोइरेथ्रिन रेड कलर पिगमेंट है। और साइनोबैक्टीरिया का जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वो है ग्लाइकोजन। और इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है हैव अ वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि ये हर तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन को बर्दाश्त कर जाते हैं। ये हर तरह के माहौल में अपने आप को सेटल कर लेते हैं। जो इनका बर्दाश्त का लेवल है, टॉलरेंस लेवल है, ये बहुत हाई है। ये गर्म से गर्म माहौल में भी सर्वाइव कर जाते हैं, सर्द से सर्द माहौल में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया में 150 जेनेरा इंक्लूड हैं एंड 2000 स्पीशीज़ इंक्लूड हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया है ये साइनोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि लाइफ स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। इवन वो लाइफ स्टॉक को किल कर देते हैं। और साइनोबैक्टीरिया के ही एक एग्जांपल है स्पाइरोलिना। ये हाई प्रोटीन डाइटरी सप्लीमेंट है। अब हम देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की और बैक्टीरिया की सिमिलैरिटीज़ के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया में भी पाई जाती हैं और साइनोबैक्टीरिया में भी पाई जाती हैं। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की वो सेम होती है, दोनों प्रोकैरियोटिक हैं, और इन दोनों में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऑर्गेनेलिज इन दोनों में प्रेजेंट नहीं होते। और इन दोनों की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। और इन साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया का जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लाइड होता है, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती, और ये दोनों फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और इन दोनों का जो डीएनए होता है उसमें उसके अराउंड हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती, और वो नेक्ड डीएनए होता है जो सेल के दरमियान में स्कैटर्ड होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है फर्स्ट तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और डीएनए के अराउंड हिस्टोन प्रोटीन होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। इनके अंदर जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है और वो सेल के अंदर स्कैटर्ड होता है, और उसमें जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती और हिस्टोन प्रोटीन भी उनमें प्रेजेंट नहीं होती। अब हम देख लेते हैं हैबिटेट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को कॉस्मोपोलिटन कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये ज़मीन की हर जगह पर पाए जाते हैं। ये हर तरह के माहौल को बियर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हर तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन में खुद को सेटल कर लेते हैं। ये मॉइस्ट रॉक्स में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, वॉल्केनोज यानी कि बहुत ज़्यादा आतिश फिशाओं में भी ये पाए जाते हैं, सी में भी पाए जाते हैं, लेक्स में, पोन्ड्स में, स्प्रिंग्स में, एंड ये हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं, स्नो में भी पाए जाते हैं, और ये एसिडिक और एल्कलाइन एनवायरनमेंट दोनों में ग्रो कर जाते हैं। ये स्टैगनेंट वाटर यानी कि जो रुका हुआ पानी होता है उसमें भी पाए जाते हैं, फ्लोइंग वाटर में भी पाए जाते हैं, शैलो, डीप एंड फ्रेश साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये एज अ एंडोफाइट ग्रो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइकन यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, और ये हाईली ओस्मोटिक प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, क्रोकोकेल्स,
ऑसिलेटोरियल्स, नोस्ट्रोकेल्स। तो क्रोकोकेल्स में क्या होता है, ये सिंगल सेल्स होते हैं, लूजली सेल्स बॉन्ड इनटू ग्लैटिनस इर्रेगुलर कॉलोनीज, कि ये ग्लैटिनियस की इर्रेगुलर कॉलोनीज में लूजली सेल्स बॉन्ड होते हैं। और ऑसिलेटोरियल्स में क्या होता है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये फिलामेंटस होते हैं, इनकी बॉडी में फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है नोस्ट्रोकेल्स। तो नोस्ट्रोकेल्स में क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया में फिलामेंट्स के साथ साथ हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर भी इंक्लूड है, कि इनकी बॉडी में फिलामेंट्स के साथ साथ हेट्रोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो साइनोबैक्टीरिया का थैलस होता है वो यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है और कॉलोनियल होता है। तो यूनिसेलुलर की एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं कोकाइड एंड पाल्मिलाइड जेनेरा, एंड फिलामेंटस की एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड जेनेरा। और कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया की हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं एनी ऑफ द अबव फॉर्म्स हेल्ड इन द कॉमन ग्लैटिनस मैट्रिक्स। और इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, और आपको पता है जो फ्लैजेला है ये लोकोमोशन ऑर्गन है, कि यानी ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लाइक जो फ्लैजेला होता है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, और साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। तो फिर साइनोबैक्टीरिया किस तरह की मूवमेंट शो करते हैं, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं, लाइक फिशेस, कि जिस तरह से फिशेस मूव करती हैं ये सेम उसी तरह की ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो इनकी सेल वॉल होती है उसमें कुछ ऑर्गन जैसे प्रेजेंट होते हैं, वो मैं आपको आगे जाके डिटेल के साथ बताऊंगी। और ये चीज़ आपने पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि फ्लैजेला साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ साइनोबैक्टीरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेल्स, ट्राइकोम्स एंड फिलामेंट। तो यूनिसेल्स में हमारे पास आ जाते हैं फ्री लिविंग एंड म्यूसिलेजीनियस, और फिलामेंट में हमारे पास आ जाते हैं यूनिसीरिएट एंड मल्टीसीरिएट। और यहाँ पर यूनिसीरिएट में हमारे पास आ जाते हैं ऑसिलेटोरिया, और मल्टीसीरिएट में हमारे पास आ जाते हैं ग्लायोट्रिकिया। और दूसरी साइड पे यूनिसेल्स में हमारे पास जो म्यूसिलेजीनियस है इसमें आ जाते हैं क्रोकोकेल्स। अब हम देख लेते हैं साइनोबैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो जो साइनोबैक्टीरिया का सेल होता है उसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे शीथ कहा जाता है। तो शीथ म्यूसिलेज कैप्सूल और एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस की बनी हुई होती है, और शीथ का फंक्शन क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल को ड्राई होने से बचाती है। और इसके अलावा इसमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और देन इसमें आ जाते हैं फाइकोबिलिसोम। देन हमारे पास आ जाता है थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता साइनोबैक्टीरिया में, ये फ्रीली स्कैटर्ड होता है, और ये फोटोसिंथेटिक लैमिला लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है। और जो थैलाकॉइड है ये स्टार्क्ड होता है ग्रैनम की शक्ल में। अब ग्रैनम की कौन सी फॉर्म होती है, जो थैलाकॉइड होते हैं वो एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सिक्के की तरह की एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे बंडल को ग्रैनम कहते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया में 70 एस टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में 80 एस टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है साइनोफाइसिन, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल वॉल। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन साइनोबैक्टीरियल सेल। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, तो वो साइनोबैक्टीरियल सेल में शीथ की प्रोडक्शन को सीज कर देती है, शीथ की प्रोडक्शन को रोक देती है। और जब असेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है साइनोबैक्टीरियल सेल को, तो फिर शीथ की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ओके। और जो शीथ होती है साइनोबैक्टीरियल सेल में वो 3 कलर्स की होती है, ब्लू, रेड, येलो एंड ब्राउन। तो ब्लू होती है बेसिक सॉइल में, एंड रेड कलर होता है शीथ का एसिडिक सॉइल में, एंड येलो एंड ब्राउन कलर होता है हाई साल्ट हैबिटेट में। अब हम देख लेते हैं सेल वॉल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो ये मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया था कि जो साइनोबैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसको सेल वॉल की बुनियाद पर ही ग्राम नेगेटिव कंसीडर किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस बता देती हूँ। तो जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें क्या होता है कि जो सबसे उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड आ जाती है पेरी प्लाज्मिक स्पेस, और फिर लास्ट पे आ जाती है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये तो हो गया ग्राम पॉजिटिव। अब हम देख लेते हैं ग्राम नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल की सबसे जो अंदरूनी वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस आ जाती हैं।
फिर उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन आ जाती है और फिर सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो लिपोपोलीसेकेराइड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये ग्राम नेगेटिव है साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं कि सबसे पहले अंदरूनी साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस आ जाती हैं, फिर पेप्टाइडोग्लाइकन आता है और उसके बाद जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो लिपोपोलीसेकेराइड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब हम देख लेते हैं इसकी ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो अब हमने स्पेशली इसमें इसकी जो वॉल है उसको डिस्कस करना है कि कौन कौन से ऑर्गन उसमें प्रेजेंट होते हैं जो ग्लाइडिंग मूवमेंट में साइनोबैक्टीरिया को हेल्प आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल ऑफ साइनोबैक्टीरिया और क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल ऑफ ग्लाइडिंग साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर सबसे जो उसके सेल की इनर साइड पे है वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन के बाद हमें पता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है और उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस हैं, फिर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और आउटर मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल साइड पे, बाहर वाली साइड पे ग्लाइडिंग साइनोबैक्टीरिया में एक्सटर्नल सीरेटल लेयर प्रेजेंट है और फिर उसके ऊपर वाली साइड पे ओसिलिन हेयर लाइक फाइबर्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल सीरेटल लेयर है और ओसिलिन हेयर लाइक फाइबर्स हैं, ये साइनोबैक्टीरिया को ग्लाइडिंग मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लाइडिंग सेल कि ग्लाइडिंग सेल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ग्लाइडिंग साइनोबैक्टीरिया की बेस्ट एग्जांपल है ओसिलेटोरिया, और वो साइनोबैक्टीरिया जो ग्लाइडिंग कर सकते हैं वो सॉलिड पर भी ग्लाइड करते हैं, वो अपनी बॉडी को सॉलिड पर भी ग्लाइड कर सकते हैं। और जब इनमें मूवमेंट हो रही होती है तो मूवमेंट के दौरान ये एक स्लाइम शीट अपने पीछे सीक्रेट करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, और वो जो स्लाइम होती है वो क्या होती है कि वो जो उसके फिलामेंट होते हैं वो आगे बढ़ती जाती है फिलामेंट्स में, एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में, और इसके अलावा वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करती है। और साइनोबैक्टीरिया की जो ग्लाइडिंग प्रॉपर्टी है ये क्या करती है कि ये साइनोबैक्टीरिया को ऑप्टिमल लाइटनिंग लेवल तक लेकर जाती है जहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस आसानी से हो सके। और आपको पता है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो जो ग्लाइडिंग एबिलिटी है इसकी, ये इसको मैक्सिमम लाइट तक लेके जाती है जहाँ तक कि इसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें इसकी हेल्प हो सके, ये आसानी से अपनी फोटोसिंथेसिस कर सके। अब हम देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो जो सेंट्रल प्रोटोप्लाज्म होता है साइनोबैक्टीरिया का वो कलरलेस रीजन होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और जो पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म होता है वो कलर रीजन होता है। अब कलर रीजन कैसे, क्योंकि वहाँ पर कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल, और इसके अलावा फाइकोइरेथ्रिन। और इसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हैं कि इसके अराउंड पर शीट है, देन गैस वैक्यूल्स है, देन फाइकोबिलिसोम्स हैं, फाइकोबिलिसोम्स यानी कि इसमें कलर पिगमेंट्स हैं, देन थैलेकॉइड आ जाता है हमारे पास। उसके बाद फिर डीएनए है, डीएनए का भी यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएनए इसमें नेक्ड होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती और ये सेल के दरमियान में स्कैटर्ड होता है। और देन हमारे पास आ जाते हैं कार्बोक्सीसोम, राइबोसोम्स, साइनोफाइसिन और सेल वॉल है। अब हम देख लेते हैं सेंट्रल प्रोटोप्लाज्म। तो जो सेंट्रल प्रोटोप्लाज्म होता है साइनोबैक्टीरिया का वो कलरलेस रीजन है, और इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फाइबर के फॉर्म में होता है, और उसमें जो बेसिक प्रोटीन है हिस्टोन वो प्रेजेंट नहीं होती, और इसका जो डीएनए का साइज़ होता है इन यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरियल जीनोम साइज़ होता है और माइकोप्लाज्म जीनोम साइज़ होता है। अब हम देख लेते हैं पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। तो जो पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म हमें पता है कि वो कलर रीजन है, उसमें कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म है वो प्रिंसिपली थैलेकॉइड पर मुश्तमिल होता है, प्रिंसिपली थैलेकॉइड का बना हुआ होता है, और इसमें फाइकोबिलिसोम्स होते हैं और ग्लाइकोजिन ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 70s टाइप होते हैं, वो डिस्पर्स्ड होते हैं थ्रू आउट द सेल वॉल विद हाई डेंसिटी इन सेंट्रल रीजन। और मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 70s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में 80s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं यूकैरियोटिक का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से याद रह जाएगा कि ये प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये डिफरेंस होता है। अब हम देख लेते हैं साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल को। तो जो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल है ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती है इसमें, और ये सेल पेरिफेरी के करीब वाक़या होता है,
और इन्वॉल्व्ड होता है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, ये कि ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। और यहाँ पर आपको साइनोफाइसिन जो सर्कल में नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर हमारे पास साइनोफाइसिन है, जो जो कि ग्रैन्यूल फॉर्म में होता है। इसमें ये चेन ऑफ अमाइनो एसिड है और ये पेरिफेरी सेल के करीब है। और ये इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब हम देख लेते हैं कार्बोक्सिसोम। तो कार्बोक्सिसोम क्या है, ये पॉलीहेड्रल बॉडीज़ हैं और ये कंसिस्ट होता है मेन एंजाइम पर जो इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और उसको कहते हैं रुबिस्को। और जो रुबिस्को होता है उसमें राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होते हैं, और ये आपको रेड कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है कार्बोक्सिसोम। अब हम देख लेते हैं वॉल्यूटन ग्रैन्यूल्स। तो वॉल्यूटन ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये पॉलीफॉस्फेट बॉडीज़ होती हैं और स्फेरिकल शेप होती है इनकी, ये गोल होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो लिपिड बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं ये उनकी तरह के होते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये मुश्तमिल होते हैं स्टोर फॉस्फेट पे। और जो यंग ग्रोइंग सेल होता है साइनोबैक्टीरिया का, उसमें वॉल्यूटन ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और यानी कि उस सेल में फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होती है। और जब सेल थोड़ा बड़ा हो जाता है, ओल्डर हो जाता है, तो फिर उसमें वॉल्यूटन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में भी नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये टाइनी ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, और ये थैलाकॉइड की स्पेसीज के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। और इनका वर्क क्या होता है कि ये स्टोर करते हैं ग्लूकोज को और कार्बोहाइड्रेट को, और इन्हें पॉलीग्लाइकन ग्रैन्यूल भी कहा जाता है या अल्फा ग्रैन्यूल्स भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं पिगमेंट्स। तो यहाँ पर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है क्लोरोफिल ए, एफ, फाइकोबिलिन। और फाइकोबिलिन में हमारे पास आ जाते हैं फाइकोइरेथ्रिन जो रेड कलर पिगमेंट है, और फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर पिगमेंट है। और इसके जो सेल्स होते हैं उनमें थैलाकॉइड्स होते हैं उसकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। देन हमारे पास आ जाता है फाइकोबिलिन। तो जब फाइकोइरेथ्रिन और फाइकोसाइनिन इकट्ठे प्रेजेंट होंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे फाइकोबिलिन कहेंगे। देन हमारे पास आ जाता है फाइकोबिली प्रोटीन्स। तो जब फाइकोबिलिन और प्रोटीन इकट्ठे प्रेजेंट होंगे तो हम क्या कहेंगे, फाइकोबिली प्रोटीन्स। देन हमारे पास आ जाता है फाइकोबिलिसोम। तो जब फाइकोबिली प्रोटीन अटैच होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, ये फाइकोबिलिसोम है। तो जो पिगमेंट कंसेंट्रेशन है वो चेंज होती रहती है इन रिस्पॉन्स टू लाइट क्वालिटी एंड ग्रोथ कंडीशन। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। तो ये स्क्रीन एंड प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को फ्रॉम डैमेजिंग यूवी लाइट, और देन ये फोटॉन्स को ट्रैप करते हैं और फिर वो क्लोरोफिल को प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा ये एंटेनी के तौर पर भी एक्ट करते हैं, और ये लाइट की वेवलेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है। अब हम देख लेते हैं गैस वैक्यूल्स जिनको वेसिकल्स भी कहा जाता है। तो जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स के बने हुए होते हैं विद कॉलोनिकल एंड्स, और ये क्लस्टर फॉर्म में होते हैं प्रोटीन गैस फिल्ड रॉड्स। और इसके अलावा ये एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये बायोंसी को रेगुलेट कर देते हैं, और इसके अलावा ये बैक्टीरियल सेल को फ्लोट करके इस लेवल तक लेकर आते हैं कि इनको प्रॉपर लाइट मिल सके और इससे ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके। यानी कि जो गैस वैक्यूल्स हैं, और मैंने आपको पीछे बताया कि जो इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, एक फंक्शन ग्लाइडिंग मूवमेंट का भी यही है कि वो जो सेल है उसको इस पॉइंट तक लेकर आते हैं कि जहाँ इसको प्रॉपर रोशनी मिल सके और इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। तो गैस वैक्यूल का भी एक फंक्शन ग्लाइडिंग के फंक्शन के साथ सेम है कि यहाँ गैस वैक्यूल का भी वही फंक्शन है कि ये सेल को इस लेवल तक लेकर आता है कि वहाँ पर इसको प्रॉपर रोशनी मिल सके और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें हो सके। और जो लॉस होता है गैस वैक्यूल्स का, उसके नतीजे में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है और जो इसमें सिंकिंग और नेगेटिविटी होती है बायोंसी की, वो बढ़ जाती है। अब हम देख लेते हैं फिलामेंट स्ट्रक्चर। तो प्रीवियस स्ट्रक्चर के अलावा जो फिलामेंट हैं ये एडिशनल स्ट्रक्चर हैं एज अकाइनेटी एंड हेट्रोसिस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकाइनेटी को। तो जो साइनोबैक्टीरिया के वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो डिवेल्प हो जाते हैं अकाइनेटी में। अब किस तरह से डिवेल्प होते हैं, कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं उसमें, वो सब कुछ देखेंगे हम। तो जो वेजिटेटिव सेल होता है साइनोबैक्टीरिया का, उसमें गैस वैक्यूल्स डिसअपीयर हो जाते हैं और उनका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, और उनमें साइटोप्लाज्मिक डेंसिटी एंड नंबर ऑफ राइबोसोम्स इंक्रीज हो जाते हैं, और उनमें जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजिन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइनोफाइसिन। और उसमें ग्रेटर रेजिस्टेंस आ जाती है टू कोल्ड कंपेयर विद वेजिटेटिव सेल्स के। जो बाकी वेजिटेटिव सेल्स होते हैं
उनसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाती है इसमें, इसको कोल्ड में सर्वाइव करने के लिए। और इसके अलावा वेजिटेटिव सेल्स में फोटोसिंथेटिक एंड रिस्पिरेटरी कैपेबिलिटी लॉस हो जाती है, तो फिर वो सेल अकाइनेटी में डेवलप हो जाता है, अकाइनेटी में तब्दील हो जाता है। अब हम देख लेते हैं जर्मिनेशन ऑफ एन अकाइनेटी। तो जो अकाइनेटी है ये मतलब कि वो वेजिटेटिव सेल जो अकाइनेटी में कन्वर्ट होता है, उसने वो क्या करता है कि वो ग्रेटर रेजिस्टेंस रखता है टू हार्श कंडीशन एज कम्पेयर टू विद वेजिटेटिव सेल्स। और जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल होती है तो वो जो सेल है उसकी ग्रोथ हो जाती है और वो जर्मिनेट कर जाता है अकाइनेटी के फुल फिलामेंट में। यहाँ पर आपको जो डार्क रीजन नज़र आ रहा है, जो डार्क सेल नज़र आ रहा है, ये अकाइनेटी है। अब हम देख लेते हैं हेट्रोसिस्ट को। तो हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं कि ये भी अकाइनेटीज़ की तरह वेजिटेटिव सेल से ही डेवलप होते हैं। और इनके करेक्टर्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम, कि ये वेजिटेटिव सेल से लार्जर होते हैं, इनका साइज़ वेजिटेटिव सेल से बड़ा होता है। और जब हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये हमें एम्प्टी नज़र आते हैं और इनमें फोटोसिंथेटिक जो एबिलिटी है वो इनएक्टिव हो जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी नहीं कर सकते और ना ही ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और इनके सराउंड लेमिनेटेड सेल वॉल डेवलप हो जाती है। और इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है हेट्रोसिस्ट का वो वर्चुअली इनॉक्सिक होता है, यानी कि आइडियल फॉर नाइट्रोजिनेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव एंजाइम। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होती है वो दो मेथड से होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया में बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है और हार्मोगोनिया के थ्रू होती है। अब हम देखते हैं बाइनरी फिशन को। तो बाइनरी फिशन में किस तरह से सेल डिवीजन होती है कि जो साइनोबैक्टीरिया का सेल होता है वो दो रफली इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। फिर इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है बाय माइटोटिकली और उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और उसके बाद इसका जो दोनों हिस्से हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं और ये मोस्ट कॉमन टाइप है रिप्रोडक्शन की। अब हम देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन को। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है कि जो इसके फिलामेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया के वो स्मॉल पीसेज में टूट जाते हैं और उसके बाद उसका जो हर पीस होता है वो एक नए फिलामेंट में ग्रो कर जाता है और ये क्लूनियल फॉर्म साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं हार्मोगोनिया। तो हार्मोगोनिया में क्या होता है कि जो ट्राइकॉम्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं विद इन द शीथ इनटू शॉर्ट सेगमेंट्स, कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो शीथ के साथ टूट जाते हैं और उसको हम हार्मोगोनिया कहते हैं या हार्मोगोन्स कहते हैं। फिर जो हर उसका हिस्सा होता है, हर सेगमेंट होता है, वो एक नए फिलामेंट में ग्रो कर जाता है और ये ज़्यादातर होती है नोस्टॉक में और ओसिलेटोरियम में। हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो साइनोबैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होती है, कि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो मूवेबल नहीं होते। और पहली फॉर्म हमारे पास आ जाती है अकाइनेटीज, जिसे रेस्टिंग स्पोर भी कहा जाता है। तो अकाइनेटीज हेट्रोसिस्ट के करीब पाए जाते हैं और इनके जो सेल्स होते हैं अकाइनेटीज के, उनका साइज़ बढ़ जाता है, उनका साइज़ इंक्रीज हो जाता है और उनके अराउंड एक थिक वॉल डिवेल्प हो जाती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो नए फिलामेंट में डिवेल्प हो जाते हैं और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है स्लेंड्रोस्पर्मम। अब हम देख लेते हैं नैनोसिस्ट। तो नॉन फिलामेंटस एल्गी लाइक माइक्रोसिस्ट एंड मेरिस्पोमेडिया, इसमें क्या होता है कि जो सेल डिवीजन है वो रिपीट होती है और काफ़ी सारे सेल्स बन जाते हैं। जब सेल डिवीजन रिपीट होती है और वो जो सेल्स होते हैं वो नेक्ड प्रोटोप्लाज्म लाइक होते हैं और इनका जो एक्सटर्नल साइज़ होता है, एक्सटर्नली ये वेजिटेटिव सेल से स्मॉल होते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं इन सिटू टू गिव राइज इन न्यू टिपिकल कॉलोनी। अब हम देख लेते हैं स्पोर। तो जो स्पोर होते हैं ये कॉमनेस्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो स्पोर्स यहाँ पर हमारे पास दो तरह के होते हैं, बायोसाइट्स है जिनको एंडोस्पोर कहा जाता है और ये बनते हैं कोकाइड में, यानी कि स्फेरिकल साइनोबैक्टीरिया में। और इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है सेवरल टाइम्स इन डिफरेंट प्लेन्स और इनकी जो ग्रोथ होती है सक्सेसिव डिवीजन के दौरान वो नहीं होती। और इसके अलावा इनका जो ओरिजिनल सेल होता है ये अपने ओरिजिनल सेल से स्मॉल होते हैं और ये बैक्टीरियल एंडोस्पोर की तरह के होते हैं। ओके, ये सिमिलर होते हैं बैक्टीरियल एंडोस्पोर से और ये रिलीज करते हैं थ्रो एन एपिकल पोर आफ्टर सिक्रीटिंग अ वॉल अराउंड इट एंड इन लार्ज टू मेच्योर ऑर्गेनिज्म, और फिर वो बड़े हो जाते हैं मेच्योर ऑर्गेनिज्म में। और ये किस में होती है, ये डर्मोकार्पेला में होती है। अब हम देख लेते हैं एक्सोस्पोर। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये सक्सेसिवली कट होते हैं डिस्टेंट एंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म से बाय ट्रांसवर्स डिवीजन
और ये जो एक्सोस्पोर्स होते हैं, इसका जो हर स्पोर होता है उसके सराउंड एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, और ये पाए जाते हैं, ये जो एक्सोस्पोर होते हैं ये पाए जाते हैं केमोसिफोन में। तो हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी बात की समझ नहीं हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।